लोग कहते हैं कि कुत्ते, बिल्ली और छिपकलियों पर शैतान की सवारी होती है। इस बारे में अहले इल्म ज़्यादा जानते हैं। हमारे मुशाहिदे में जो बातें आती हैं हम उन्हें तस्लीम कर लेते हैं। मानो या ना मानो के साथ मैं हूँ उवैस शेख। इसी सिलसिले में मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी का एक वाक़या बहुत मशहूर है। जब उनकी फुफ्फो हामिला थीं तो उन्होंने अपने घर की दीवार पर बैठे हुए एक छिपकली से कहा कि तुम भी हामिला हो और मैं भी हामिला हूँ। जब मेरे घर पे खुशी होगी तो तुम आ जाना, और जब तुम्हारे घर पे खुशी होगी तो मैं आ जाऊंगी। कुछ दिनों बाद जब उनके घर पर विलादत हुई तो एक अजनबी खातून मेहमान बनकर आ गईं। उसी के कुछ दिनों बाद इनकी फुफ्फो के लिए एक कहार एक डोली लेकर आया और कहा कि आपको बेगम साहिबा ने अपने घर मदू किया है। सास के इसरार पर दावत कबूल कर ली गई। जब वहां जाकर देखा गया तो एक बहुत आलीशान महल था। उनको बहुत इज्जत के साथ बिठाया गया। बुलाने वाली कुछ देर बाद गोद में एक बच्चा लेकर आ गई और बातों बातों में कहने लगी कि मैं वही हूँ जिसको तुमने उस वक्त दावत दी थी जबकि मैं तुम्हारे घर की दीवार पर छुपकली बनकर बैठी हुई थी। भाई एक मिनट रुक जाए। अब क्या हो गया? बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। लोग कहते हैं कि बिल्लियों की शक्ल में जिन्नात भी होते हैं। इस पूरे वाक़े का फिराक गोरखपुरी की फुफ्फो ने बहुत बुरा असर लिया और वापस आकर बीमार पड़ गईं। पूरा वाक़या उनकी खुद नविश में मौजूद है। ये दुनिया असरार से भरी पड़ी है। किसकी शक्ल में कौन है ये कोई नहीं जानता। अब नवीद का ही वाक़या ले लें। उसको क्या मालूम था कि वो किस मुसीबत को दावत देने जा रहा है। वो तो सिर्फ अपनी बहन को उसकी सहेली के घर ले जा रहा था। ये बिल्ली ये क्या करेंगी? ये जिन्नात है। तो क्या हो गई? हाँ लो तुम्हारी जिन बिल्ली। भाई आपको बिल्ली को इस तरह मारना नहीं चाहिए था। यार एक तो तुम्हारी सहेलियों के घर इतने दूर है, तुम अपनी सहेलियों को नहीं बोल सकती हो तुमसे मिलने आ जाए? ये क्या बात हुई भाई? बिला वजह वहां जाना पड़ता है तुम्हें लेकर। मैं तुम्हारा कोई नौकर हूँ? सारा दिन भाई अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हो। अगर अपनी छोटी बहन को ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? देखो तुम मेरी छोटी बहन हो इसलिए तमीज से बात करो। एक तो मुझे लेके जा रही हो, थक गया मैं। ना नौकरी मिल रही है ऊपर से मैं तुम्हारी नौकरी करता फिर रहा हूँ। मैं पागल हूँ, थक गया हूँ मैं तुम्हारे साथ चल चल के। बार बार तुम्हें ले जाना लेके आना। हेलो भाई तो छोटा सा काम कह दिया कि मुझे ले जाओ तो आपने इतनी बातें सुना दी। अब क्या मुंह बना दी है? रोतू जैसी शक्ल बनाई है तुमने। अब चलो जाहिर है भाई हूं तुम्हारा, एहसास तो करना पड़ेगा ना। मैं ही तुम्हें छोड़ के आऊंगा, लेके भी आऊंगा। चलो भाई एक मिनट रुक जाए। क्यों क्या हुआ? बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो क्या हुआ? बुजुर्गों ने मना किया अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो रुक जाना चाहिए। क्यों? कहते हैं बिल्ली इंसान की दोस्त होती है, आने वाले खतरों से बचने का इशारा देती है। वाह बिल्लियां नहीं हो गई पेशेंट गोई हो गई। तुम लड़कियां भी ना। नहीं भाई कुछ देर रुक जाए ना, आगे खतरा होगा। बिल्ली इंसान के रास्ते से गुजर जाए। क्या अजीब तोहम परस्ती है ये। हाँ तुम लड़कियां भी ना। ये देखो हायला भाई आपने क्या कर अब दिया? इस बिल्ली को सबक मिल गया होगा। अब ये किसी इंसान का रास्ता नहीं काटेगी। और याद रखो ये तुमने घर में बिल्लियां पाली हुई है ना, ये हर वक्त गंदगी मचाती रहती हैं। किसी दिन मुझे अगर गुस्सा आ गया ना तो सबकी गर्दन मरोड़ के जो है ना इनको मैं बाहर फेंक दूंगा। और बता रहा हूं मेरा बिस्तर भी गंदा कर देती है। तो चलो बिल्लियां पालूंगी बिल्ली। शाइस्ता शाइस्ता क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहा हूं? मैंने तुम्हारी उस चहेती बिल्ली को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया है। क्या तुमने मेरी बिल्ली बाहर क्यों फेंकी है? बाहर क्यों ना फेंकता? तुम्हारी इस प्यारी बिल्ली ने मेरा पूरा कमरा खराब कर दिया, जगह जगह गंदगी कर दी, और तो और बिस्तर पे पोटी की उससे। मैंने उसको इसीलिए उठाकर घर से बाहर फेंका। कुछ तो खुदा का खौफ करो भाई, बेजुबान जानवर, उस पे ऐसे जुल्म तो ना करो। और एक बात सुन लो, इन बिल्लियों को मेरे कमरे से दूर रखना। एक को तो फेंक दिया ना, लेकिन इन दो को तो सचमुच मार के फेंक दूंगा। खुदा के लिए भाई अपनी हरकतें बंद कर दें। आपको पता नहीं बिल्ली में जिन्नात रहते हैं। ये रिश्तेदारी तो तुम ही निभाओ। किसी दिन किसी जिन ने तुम्हारी गर्दन पकड़ ली ना तब तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारा जो जिन मामू है ना वो भी धड़े मार मार कर रोएगा। जिन मामू भाई खुदा के लिए आप ऐसी बातें ना करें। किसी दिन जिन मामू नाराज हो गए ना तो फिर। अगर तुम्हारे जिन मामू में इतनी ही कुव्वत है
तो उनको कहो ना कि मुझे जीनत में नौकरी लगवा दे। अल्लाह से मांगोगी ना तो इससे भी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल सकती है तुम्हें। दुआ करो कि मेरी नौकरी लग जाए, वरना तो तुम्हारी इन बिल्लियों की खैर नहीं है। अगर मेरी बिल्लियों की तरफ आंख उठा के भी देखना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, देखते हैं किसके हक में अच्छा नहीं होता और किसके हक में बुरा होता है। और जाओ जाके मेरा बिस्तर साफ करो, तुम्हारी इन बिल्लियों ने मेरा पूरे बिस्तर का सत्यानाश कर दिया। बिल्लियां बिल्लियां, तंग आ गया हूं मैं इन बिल्लियों से।